नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सच्ची खुशी का रहस्य। प्राचीन भारत के समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को शिक्षा देते थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से उत्साहित थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। गांव का एक व्यक्ति जो बहुत अमीर था, बुद्ध के पास आया। वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से शांति और खुशी महसूस नहीं करता। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रहस्य बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी पाने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम किस चीज से बंधे हुए हो। क्या तुम तैयार हो? वह व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया। बुद्ध ने उसे अगले दिन एक निर्धन व्यक्ति के घर जाने का आदेश दिया। वह व्यक्ति निर्धन के घर पहुंचा और देखा कि वहां सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी और बहुत ही साधारण जीवन था। इसके बावजूद निर्धन परिवार के चेहरे पर शांति और खुशी थी। उसने उनसे पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुम खुश कैसे हो? निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे पास भले ही धन न हो, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम जरूरत से ज्यादा की इच्छा नहीं करते। यही हमारी खुशी का कारण है। वह अमीर व्यक्ति लौटकर बुद्ध के पास आया और सारी बात बताई। बुद्ध ने उससे कहा, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में है। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करोगे और दूसरों के साथ सहानुभूति रखोगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। उस दिन से वह अमीर व्यक्ति अपने जीवन को बदलने लगा। उसने दूसरों की सहायता करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को सीमित किया। धीरे धीरे उसे वह शांति और खुशी मिली जिसकी वह तलाश कर रहा था। सच्ची खुशी का रहस्य धन और बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, सहानुभूति और साधारण जीवन जीने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। वह अमीर व्यक्ति अब बुद्ध का शिष्य बन चुका था। वह रोज बुद्ध के पास आकर उनसे नई नई बातें सीखता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने सच्ची खुशी का रहस्य तो समझ लिया, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं जान पाया कि दूसरों की मदद कैसे करूं। क्या हर किसी को समान मदद करनी चाहिए? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए एक और सीख देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, कल सुबह तुम गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति के पास जाओ और उनसे उनकी जिंदगी की कहानी सुनो। फिर लौटकर मुझे बताओ। अगले दिन वह अमीर व्यक्ति गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति के पास गया। वह बूढ़ा व्यक्ति एक साधारण झोपड़ी में रहता था, परंतु उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। अमीर व्यक्ति ने उनसे उनकी जिंदगी की कहानी पूछी। बूढ़े व्यक्ति ने बताया, मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। मैंने गरीबी देखी, परिवार को खोया और कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने जो भी सीखा उसे दूसरों के साथ साझा किया। जब भी कोई मेरी मदद मांगता, मैं अपनी परिस्थिति की परवाह किए बिना उनकी सहायता करता। इसी ने मेरी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अंत में कहा, खुशी बांटने से बढ़ती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो उनकी खुशी तुम्हारी खुशी बन जाती है। अमीर व्यक्ति ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और बुद्ध के पास लौट आया। उसने पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा, हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद करो। मदद का उद्देश्य सिर्फ दूसरों की सहायता नहीं, बल्कि अपने भीतर की मानवता को जगाना है।
जब तुम निस्वार्थ भाव से मदद करते हो तभी सच्ची शांति और खुशी मिलती है। अमीर व्यक्ति ने यह बात अपने जीवन का हिस्सा बना ली। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। वह गांव के हर व्यक्ति की तकलीफें सुनता और उनकी यथासंभव सहायता करता। धीरे धीरे वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश। कुछ महीनों बाद जब वह अमीर व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका था, बुद्ध ने उसे एक अंतिम सीख दी। उन्होंने कहा, सच्चा सुख न केवल दूसरों की मदद करने में है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी है कि तुम्हारी मदद उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। दया का अर्थ सिर्फ देना नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाना भी है। अमीर व्यक्ति ने बुद्ध के इस उपदेश को समझा और गांव में कई स्कूल और रोजगार केंद्र बनवाए। अब गांव में कोई भूखा नहीं था और हर कोई अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करें। 2 मदद का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना होना चाहिए। 3 खुशी केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और सच्चे प्रयासों से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।